गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवारणा क्लासेस। बच्चों, आज मैं बात करूंगा आज के हमारे इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे राइट किया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो बच्चों, आज बात करनी है यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। एक्चुअल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है और इसके बारे में हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक को आपको फोकस करना है। सो फोकस करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी चैनल के वीडियोस को फुल वॉच करना पड़ेगा और उसके साथ सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जनरली अगर हम जब भी बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, सो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है कि सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हो सकता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब स्कैटर, लाइट्स का एक हिसाब से फैलना, ठीक है, लाइट का स्प्रेड हो जाना। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक टॉर्च है, ठीक है, नॉर्मली टॉर्च इस टाइप का होता है टॉर्च। जब हम टॉर्च को ऑफ करते हैं, ये आपका बटन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ। सो क्या कोई लाइट्स इसमें स्प्रेड होती है? नो लाइट। ओके, कोई लाइट है इसमें? देयर इज नो लाइट। बट जब हम टॉर्च को ऑन करो स्टूडेंट्स, आप इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, कुछ रेस ऐसे करके निकलेंगे लाइट, कुछ ऐसे करके स्टूडेंट्स, सम ऑफ लाइट्स लाइक दिस। सो इट मीन्स क्या है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर है कि जो लाइट्स है वो क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। लाइट्स जो हैं, बीम ऑफ लाइट, उनका मूवमेंट हो रहा है। व्हेन टॉर्च इज ऑफ देयर इज नो लाइट, व्हेन टॉर्च इज ऑन सो यू कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट। हम लाइट्स के पाथ को क्या करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर, पाथ ऑफ लाइट। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप ध्यान से देखना, पाथ ऑफ लाइट। ओके, यहाँ पे आपको लाइट दिख रहा है। चलो इस कहानी से आगे बढ़ के थोड़ा सा और मैं आगे की ओर लेके जाता हूँ। पूरे दिन में सपोज दैट कि आप घर पर हैं, होल डे होल नाइट आप घर पे हैं। क्या कभी आपने देखा कि जो लाइट्स है, जो हमारे पास सन से जो इंटेंसिटी, रेज इंटेंसिटी है, वो मूव करती है, कोई एक पाथ पे आपको नज़र आता है? नॉर्मली आप बोलेंगे सर ऐसा तो हमें दिखाई देता ही नहीं है, बिकॉज जब आप सन को देखते हैं, आप बाहर देखते हैं, तो आपको कभी ऐसा फील होता है कि मैं कोई लाइट की रेज देख रहा हूँ कि लाइट्स रेज करती हुई जा रही है? ओबियसली सबको पता है द लाइट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सबको पता है। बट किस तरीके से वो मूव करे, क्या ऐसी सिचुएशन को आपने देखी है? आपने नहीं देखी है, बट इसको ऑब्जर्व हम बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं। कैसे? कोई भी आपके पास जो पाथ ऑफ लाइट्स होती है, स्पेशली उसको देखने के लिए हम डस्ट पार्टिकल का यूटिलाइज कर सकते हैं, हम स्मोक का यूटिलाइज कर सकते हैं। किस किस का यूटिलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? डस्ट पार्टिकल, ठीक, हम यूटिलाइज कर सकते हैं मिस्ट का, हम यूटिलाइज कर सकते हैं स्मोक का, हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉग का। तो ये जो कंडीशंस है ना, ड्रॉपलेट्स, मिस्ट, स्मोक, फॉग, इन चीज़ों को यूटिलाइज करके वी कैन फाइंड द पाथ ऑफ द लाइट। लाइट किस तरीके से आगे मूव करे, उनका मतलब स्प्रेड कैसे हो, इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, घर पे नॉर्मली जब हम घर पे बात करते हैं, ठीक है, चलो एक स्पेशल ऐसा बना देते हैं और एक कर्टन्स होगी आपके पास, ठीक है, कर्टन्स। अगर इसमें एक होल बना दे तो आपने देखा होगा कि सन की जो रेज होती है घर पर लाइक सीधे ऐसे पड़ती है। आपने देखा होगा कि घर पे जैसे पुराने घर होते हैं, टीन शेड के घर होते हैं, तो टीन में क्या होता है, एक होल हो जाता है, तो होल से पूरी लाइट रेज मूव करती है, बट हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में किस तरीके से मूव कर रही है। बट इसके अंदर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, जब ये डांस करते हैं, सो वी ऑब्जर्व दैट टाइम द लाइट यानी द रे ऑफ पाथ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जो रेज ऑफ लाइट से वो क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हम लाइट्स के पाथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए लाइट जो है किस तरीके से यहाँ पर क्या हो रही है स्टूडेंट्स, मूव करती हुई चली जा रही है। ठीक है, सो इस कंडीशन से और इस कंडीशन से आपने क्या सीखा, इस कंडीशन और इस कंडीशन से आपने ये सीखा
यहाँ टॉर्च को ऑन करने पे स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लाइट किसी भी कर्टन्स में से अगर होल में से लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके जो मूवमेंट्स है डस्ट पार्टिकल वो डांस करते हुए नजर आते हैं। घर पे भी देखते हैं वो भी मूव करते हैं। इट मीन्स द लाइट हैविंग डिफरेंट पोजिशंस। ठीक है, क्या मतलब हो गया? लाइट डिफरेंट पोजिशंस हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस। जो लाइट्स है डिफरेंट पोजीशन के साथ उसकी क्या होती है? डिफरेंट डायरेक्शंस होती है। और यही लाइट किसी पार्टिकल पे, अगर एक पार्टिकल पे हम इंसिडेंट करें लाइक दिस, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट बीम। जब किसी भी पार्टिकल पर क्या होता है, कोई लाइट इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद जो रेज होते हैं लाइक, जब रेज ऐसे करके रीरेडिएट होती है किसी भी हम पार्टिकल पे, जब हम इंसिडेंट बीम को डालते हैं और जो रेज होती है जब वो ऐसे करके स्टूडेंट्स रीरेडिएट होती है और जो रिमेनिंग लाइट बच के चली जाती है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसी भी पार्टिकल पर लाइट्स का इंसिडेंट होने के बाद उसको री रेडिएट यूनिफॉर्म डायरेक्शंस, ऑल द डायरेक्शंस में जब वो मूव करते हैं, रेज मूव करते हैं, सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी देखा जाए कि जैसे ये लाइक ड्रॉपलेट्स, अगर इस पे रेज ऐसे इंसिडेंट होती है सन रे, और ये क्या कहते हैं ऐसे करके यूनिफॉर्म डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं, सो दिस इज स्कैटर ऑफ लाइट। इट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जब हम रेस को किसी भी पार्टिकल्स पे, स्मॉग पे, डस्ट पार्टिकल पे, फॉग पे, मिस्ट पे इंसिडेंट करते हैं एयर के साथ, तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसे करके री रेडिएट होके आगे की ओर मूव करते हुए चले जाते हैं। तो री रेडिएट होने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब इन सारे कंडीशन में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जब अपने पॉइंट्स पर सस्पेंशन करते हैं तो उसे कहते हैं स्टूडेंट कोलाइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोलाइट। कोई पार्टिकल जब सस्पेंशन करता है तो उसे हम कोलाइट्स कहते हैं। अब इसमें कोलाइट्स में कौन कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जांपल फॉग, वाटर ड्रॉपलेट के साथ जब मूवमेंट करता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स इज कोलाइट फॉर फॉग्स। एयर पे आप देखते हैं जो फॉग होता है, फॉग किस तरीके से फैल जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, सो दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी आपके पास क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डस्ट पार्टिकल को आपने देखा होगा, डस्ट पार्टिकल जो होता है एयर के साथ, स्मोक ऐश के साथ जब कंबाइन करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, उसका जो स्कैटर होते हैं, फैलते हैं, तो ये भी किसके थ्रू होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। So all the things is connect with scattering of light. So students, ये मैंने आपको थोड़ा सा जनरली समझाने की कोशिश की है कि what is scattering of light. I hope कि आपको इनमें चीज़ें समझ में आई होगी। थोड़ा सा मैं इसमें और आगे आपको लेके जाता हूँ स्टूडेंट्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के हिसाब के लिए जो एक साइंटिस्ट है रेले, इन्होंने एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू रेले, अकॉर्डिंग टू रेले, ठीक है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। I मीन्स यहां पर क्या है? I मीन्स हो गया स्टूडेंट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट किस तरीके से स्कैटर होगी उसका इंटेंसिटी क्या है? सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एम लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट।
जो भी लाइट्स के कलर होंगे उसके वेवलेंथ हो जाएंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा. मैक्सिमम इट मीन्स लैम्डा इज मैक्सिमम, therefore I is minimum. Lambda is minimum, so therefore I is maximum. जिसकी लेंथ वेवलेंथ से जितनी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी यानी स्कैटरिंग इंटेंसिटी उतना ही उसका कम होगा. जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि वो स्कैटर उतना ज़्यादा होगा, उतना ही वो क्या करेगा आगे की ओर मूव करेगा. ठीक है. सो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक लॉ है स्टूडेंट्स, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू रेले एक्सपेरिमेंट आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. एक मैं एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूँ, उस एप्लीकेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें उस एप्लीकेशंस में क्या करना पड़ेगा. आपने भी पढ़ा होगा कि आकाश हमें नीला क्यों नज़र आता है. वाई स्काई लुक्स ब्लू. पढ़ा है आप लोगों ने? अगर पढ़ा होगा तो ये आप पूछेंगे भी अपने सर से, सभी से आप डिस्कस करते भी हैं कि हमें स्काई ब्लू नज़र क्यों आता है. सो मैं आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स. मैथमेटिकली मुझे इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है. जो लाइट्स हैं यानी कि ब्लू लाइट्स हैं वो स्पेशल पूरा स्काई ब्लू नज़र क्यों आता है. देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, स्काई लुक्स ब्लू. ओके, चलो मैथमेटिकल में आपको समझाता हूँ. इसमें मैथमेटिकल को हमें कैसे समझना है. सो मैथमेटिकल को समझने के लिए सबसे पहले एज वी नो दैट द लैम्डा ऑफ ब्लू इज द लैम्डा हाफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड कलर. ठीक है, ये हमें समझना है. सो according to Rayleigh, IB is equal to the fourth power of wavelength of blue color. अब इसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाई आर. तो आप एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, यानी आप क्या हम सबको मिलकर एक काम करना है, लैम्डा बी को रिप्लेस कर दो लैम्डा आर बाई 2 की पावर 4. सो दिस इज 1 अपॉन लैम्डा आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16. So IB is equal to 16 by lambda r to the power 4 is equation number first. ओके, ठीक है. अब एक काम करते हैं, रेड कलर को लेके चलते हैं. रेड कलर को स्टूडेंट्स हम इसलिए लेंगे बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है हम उसको लेके चलेंगे. ओके, सो नाउ फाइनली कितना हो गया यहाँ पर, आई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा पावर 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब इक्वेशन फर्स्ट नाउ डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड. सो आई बी अपॉन आई आर दिस इक्वल टू, आई बी को हम राइट करेंगे स्टूडेंट्स 16 अपॉन लैम्डा आर टू द पावर 4 1 अपॉन लैम्डा आर टू द पावर 4. इससे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका कैंसिल. सो फाइनली कितना बचा यहाँ पे, आई बी इक्वल टू 16 डॉट आई आर. So student, see the point, IB is equal to 16 times IR. क्या मतलब हुआ, जो ब्लू लाइट की स्कैटरिंग है रेड कलर से 16 टाइम स्ट्रॉन्गर है. जब 16 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, आपको पूरा जो आकाश है वो क्या नजर आएगा, आपको स्टूडेंट्स ब्लू कलर ही नजर आएगा. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है. किस लिए, बिकॉज कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज 16 टाइम्स ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर. ठीक है, ये बहुत बड़ा रीजन है. इसलिए हमें क्या होता है कि पूरा जो हमें स्काई है वो क्या नजर आता है, एक्चुअली वो स्काई हमें नजर आता है ब्लू कलर में. ठीक है, अब इसी में होता है कि सन लुक्स रेडिस सनसाइट और सनसेट. ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण क्या हो सकता है, इसको मैं राइट कर देता हूं स्टूडेंट्स एक और. ठीक है, दो एप्लीकेशन बहुत है. सन लुक्स रेडिस इन सनराइज और सनसेट. ठीक है,
सन का जो कलर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ईस्ट और वेस्ट, यही तो है। ईस्ट से राइजिंग, वेस्ट में क्या होगा आपका सनसेट। सो दोनों ही जगह पे सन जो होता है अप्रोक्सीमेटली रेडिश कलर का, यानी लाल कलर का होता है, बहुत लाल कलर का होता है, चमचमाता लाल कलर का। ऐसा क्यों होता है? तो ये भी रीजन क्या है स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, चलो इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। इस पर एक डायग्राम मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा। जो जनरली डायग्राम जो होगा, पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स, ये अर्थ है, दिस इज एटमॉस्फेयर आउटसाइड में, यहाँ सन को बना लेते हैं, ओके। और एक आपके पास यहाँ होगा सनराइज और सनसेट, एक इस साइड में होगा, ठीक है, लाइक दिस। अभी दो सिचुएशन में क्या होगा, सपोज दैट कि ये सनराइज है और यहां पे है सनसेट। ये मिडिल सेक्शन में, नून पे एकदम टॉप पर, जब 12 बजे की बात करते हैं, एकदम सिर के ऊपर होती है, क्या होती है, सन। और एक तरफ हम राइज की बात करते हैं और एक तरफ हम सनसेट की बात करते हैं। तो इन सिचुएशन में क्या होता है, एक्चुअल में मैंने कहा कि ऑल दिस कंडीशंस लुक लाइक ब्लू, ये कंप्लीटली ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, लेकिन हमें ये रेड कलर में क्यों नजर आ रहा है, ये और ये क्या रीजन है कि बाकी सब ब्लू कलर में नजर आ रहा है और आपकी जो सन है वो रेड कलर में क्यों नजर आ रहा है? क्या रीजन हो सकता है इसके बीच में? अब रीजन के लिए मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू रेले एक्सपेरिमेंट अगर मैं बात करूं, सो वेवलेंथ जिसकी जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स कम होता है। अब आपके पास क्या होता है कि जो ये लेंथ होती है, ये लेंथ इसके कंपैरिजन क्या होती है, बहुत ज़्यादा लार्जर होती है हॉरिजन फॉर्म पे। हॉरिजन फॉर्म पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इट मीन्स कि आपका जो वेवलेंथ होगा वो ग्रेटर होगा कंपैरिजन टू आई हॉरिजन डिस्टेंस। हॉरिजन डिस्टेंस में क्या होगा, लैम्डा इज ग्रेटर देन टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी आपकी डिस्टेंस ज़्यादा होने से आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी। सो वेवलेंथ ज़्यादा होने से आपका जो इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो कम हो जाएगा। और जब ये कम होगा तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। सो दैट्स वाई जो सन होगा ईस्ट और वेस्ट, वो हमें क्या नजर आएगा, हमें वहाँ पे रेड कलर का नजर आएगा, रेडिश फॉर्म पे नजर आएगा, ठीक है। सो ये एक रीज़न है कि हमें सन जो होता है वो रेडिश कलर पे नज़र क्यों आता है। मैं इस पे एक और अगर आपको रीज़न बताऊं कि वाई वी यूज रेड कलर फॉर डेंजर सिग्नल, वाई रेड कलर यूज फॉर डेंजर सिग्नल। यूज्ड फॉर सिग्नल। सो इसका रीजन क्या है, I इज इक्वल टू 1/4 पावर ऑफ लैम्डा। सबसे ज्यादा जो होती है लैम्डा रेड कलर की वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होने से स्कैटरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग होती है मिनिमम। जितना कम स्कैटर होगा हमें वो कलर उतनी ही लॉन्ग डिस्टेंस से नजर आएगी। जितना ज़्यादा मतलब मिनिमम आपकी वेवलेंथ होगी, स्कैटरिंग हमें उतनी ही ज़्यादा नज़र आएगी, मतलब वो डिफ्लैक्ट हो जाएगा, ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मुझे क्या देखना है और क्या ऑब्जर्व करना है। अब रेड कलर के साथ ऐसा नहीं होता है। रेड कलर के साथ स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये रेड कलर जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है तो इसका स्कैटर कम होता है, तो हमें दूर से 2 किलोमीटर दूर से आपको नज़र आएगा कि हाँ वो रेड कलर है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं उसमें रेड कलर्स होते हैं सिग्नल के लिए। क्यों होता है, बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग कम होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस होंगे जिनको आपको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आपको उसको प्रैक्टिस भी करनी है। डाउट के लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारी टीम से आप डिस्कस कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में स्टूडेंट्स इतना ही था। कल हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के साथ, ठीक है। लगभग इस चैप्टर के हम लास्ट में पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे चैप्टर हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी जो जितने टॉपिक्स होंगे उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। सो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सो प्लीज़ आपसे बार बार बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि
ये सारी वीडियोस आपके लिए ही हैं। सो रिक्वेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट्स से कि प्लीज़ आपके फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें, हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय।